प्यार ने जोड़ा, शादी ने थामा, जिम्मेदारियों ने बदला हर फसाना। जब साथ निभाना मुश्किल हुआ, तलाक ने दिया नए जीवन का बहाना। दुनिया भर में तलाक के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में एलिमिनी के बारे में लोग बहुत कुछ सोचते हैं। क्या पति को भी एलिमिनी मिलती है? पत्नी तलाक के बाद पति के अलावा और किससे एलिमिनी ले सकती है? क्या एलिमिनी की रकम पर टैक्स लगता है? ऐसे कई सवाल जो आपके मन में आते होंगे, उन सब का जवाब आज हम आपको देंगे। शादी जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। ये दो लोगों ही नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। शादी के बाद पति पत्नी अपना जीवन खुशहाली से बिताते हैं, लेकिन कुछ मामलों में दोनों के बीच तनाव बढ़ता है और ये बढ़ता तनाव तलाक का रूप ले लेता है। तलाक के बाद गुजारा भत्ता यानी कि एलिमिनी मिलती है, जिससे तलाक के बाद गुजर बसर करने में जीवन साथी को कोई परेशानी ना उठानी पड़े। सोशल मीडिया पर भी आए दिन एलिमिनी को लेकर बहस छिड़ी रहती है। कई यूजर्स कहते हैं कि अगर दहेज लेना गलत है तो एलिमिनी लेना भी गलत है। आपको बता दें कि दोनों में फर्क है। दहेज लेना गैर कानूनी है, जबकि एलिमिनी अधिकार है। अब ऐसे में लोगों के मन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि एलिमिनी केवल महिलाओं का अधिकार है, पुरुषों को ऐसा कोई अधिकार नहीं मिला। लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। भारत में गुजारा भत्ता के नियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 और 25 के तहत आते हैं, जो पति पत्नी दोनों को आर्थिक रूप से कमजोर साथी के भरण पोषण के लिए कोर्ट से मांग करने का अधिकार देते हैं। यह राशि दोनों की आय, जीवन शैली, विवाह की अवधि और जिम्मेदारियों जैसे कारकों पर तय होती है, जिसका उद्देश्य आश्रित साथी को आर्थिक सुरक्षा देना है। यानी कि ये कानून लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। इसका मतलब है कि पुरुष भी पत्नी से एलिमिनी की मांग कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ उसे कोर्ट में ये साबित करना होगा कि वह जीवन यापन के लिए पत्नी पर निर्भर था। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द किया, जिसमें पत्नी का मेंटेनेंस का आवेदन सिर्फ इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वह एक यूट्यूबर है और रील से कमाती है। अब ऐसे में ये जानना जरूरी है कि एलिमिनी कैसे तय होती है। वैसे तो तलाक के बाद एलिमिनी की रकम देश में किसी तय फॉर्मूले पर आधारित नहीं है। अदालत पति पत्नी दोनों की वित्तीय स्थिति, उनकी कमाई की क्षमता और शादी में उनके योगदान जैसे कई फैक्टर्स देखने के बाद इस पर विचार करती है। हालांकि इसके कुछ प्रमुख फैक्टर्स बताए गए हैं, जिसमें से दोनों पति पत्नी की सामाजिक और वित्तीय स्थिति, पत्नी और आश्रित बच्चों की जरूरतें, दोनों पक्षों की रोजगार स्थिति और योग्यता, आवेदक की स्वतंत्र आय या संपत्ति, विवाह के दौरान जीवन स्तर, पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए किए गए त्याग, गैर कामकाजी जीवन साथी के लिए कानूनी खर्च, पति की वित्तीय क्षमता जिसमें उसकी आय और कर्ज शामिल है। अब दूसरा सवाल ये कि पत्नी पति के अलावा और किससे एलिमिनी की मांग कर सकती है। आपको बता दें कि अगर किसी महिला ने अपने पति से तलाक लिया और तलाक के बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है और महिला खुद का खर्च नहीं उठा पा रही, तो ऐसे में वो अपने ससुर से भी एलिमिनी की मांग कर सकती है। लेकिन ये कानून तभी लागू होगा जब महिला ने दूसरी शादी ना की हो। अब तीसरी चीज कि पति पत्नी में तलाक के बाद अक्सर भरण पोषण के लिए मोटी रकम दी जाती है। कई बार तो ये रकम 50-60 लाख से करोड़ों में भी चली जाती है। ऐसे में जिसे भी एलिमिनी की रकम मिलती है, उसके मन में ये सवाल जरूर आता है कि क्या इस रकम पर भी कोई टैक्स होगा। आइए जानते हैं इस पर कानून क्या कहता है। दरअसल एक बार पूरी रकम देने पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन मंथली मेंटेनेंस के लिए नियम थोड़े अलग हैं। जैसे अगर पति तलाक के बाद हर महीने मेंटेनेंस देता है तो ये रकम टैक्स में काउंट होती है। आयकर नियम के अनुसार हर महीने मिलने वाली मेंटेनेंस को पत्नी को अपने इनकम में जोड़कर टैक्स देना होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह रकम बार बार हर महीने मिलती है। हालांकि अगर पति बच्चों के लिए पैसा देता है तो वो टैक्स के दायरे में नहीं आता है। वहीं कुछ लोगों को भ्रम होता है कि तलाक के बाद अगर पति अपनी पत्नी को एलिमिनी देता है तो उसे आयकर में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन यह धारणा पूरी तरीके से गलत है। चाहे एलिमिनी की राशि एक साथ दी जाए या हर महीने मेंटेनेंस के रूप में दी जाए, पति को इस भुगतान पर कोई टैक्स डिडक्शन नहीं मिलता है। ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए देखते रहिए बजर बट्टू दुनिया।